शाम का समय हो रहा है और यहाँ मैं संध्या की दिया बाती कर रही हूँ। तो नीचे में मैं धूप भी दिखा रही हूँ। मंदिर में मैंने दिया जला दिया है और छत पे भी मैंने तुलसी माँ जो है उनके पास भी मैंने दिया बाती कर दी है। और अभी मैं नीचे यहाँ पे धूप दिखा रही हूँ सारे घर के कोनों में। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों से मिलने। तो अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और मैंने आज ब्लॉग की शूटिंग इवनिंग में ही की है। सुबह से मैं नहीं कर पाई थी, तो मुझे अभी लगा कि चलो अभी शूट कर लिया जाए। तो अभी जस्ट मैं आई हूँ संध्या आरती करके, जो संध्या पूजा होती है वही मैं दिया बाती करके आ गई हूँ। और आज मैं जा रही हूँ, पीहू की फरमाइश हुई है चाउमीन बनाने की। तो बहुत दिनों से चाउमीन मैंने बनाया नहीं था, तो इसलिए मैं अभी चाउमीन बनाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल अभी चाउमीन बनाने में टाइम है। अभी मैं जा रही हूँ, बागान से 2 भुट्टा आए थे सुबह में, तो अभी जा रही हूँ मैं पका के। पीहू को कुछ स्नैक्स चाहिए खाने में, तो डेली डेली ऑयली फूड सब अच्छा नहीं है खाने में, इसलिए मैंने सोचा कि चलो भुट्टा है। उससे अगर मैं पूछने जाती कि पीहू भुट्टा खाओगी तो उसका जवाब नहीं ही होता, इसलिए मैं अभी उससे पूछूंगी ही नहीं। मैं सीधे पका के जा रही हूँ उसको देने के लिए, तो खा लेगी। और आप भी देखिएगा कि ऐसा ही होगा। तो चलिए फटाफट चलते हैं किचन में और भुट्टा पकाते हैं। और यहाँ देखिए मैं भुट्टा पका रही हूँ। ये सुबह बागान से ही आया था भुट्टा, तो 2 भुट्टा टूटे थे, हो रहा है। तो अभी मैं एक भुट्टा पका के जा रही हूँ पीहू को दे देने के लिए। और एक यहाँ पे मैंने रखा है, ये जब ऑफिस से आएंगे तब मैं इन्हें दूँगी। और मुझे उतना पसंद नहीं है भुट्टा, कभी कभी अगर मन होता है तो खा लेती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे बहुत पसंद है। तो अभी मैं इसे पका ले रही हूँ फटाफट, और मैं इसे पका के पीहू को दे देती हूँ। ऐसे बारिश के सीज़न में भुट्टा खाने का अपना ही मज़ा है। जो रोड किनारे ठेले पे भुट्टा पकाते रहते हैं, हल्की हल्की बारिश होती रहती है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे तो पीहू को प्लेन ही पसंद है, लेकिन मैं अगर खाती हूँ या हस्बैंड अगर खाते हैं तो जैसे इसे पकाने के बाद इसमें काला नमक और नींबू निचोड़ के, मतलब नींबू में काला नमक लगा के इस पर रगड़ देते हैं हम लोग, और एक हरी मिर्च लेके खाने का इसका अपना ही मज़ा है। लेकिन पीहू को ऐसा नहीं पसंद है, पीहू को ऐसा सिंपल ही पसंद है, तो इसलिए मैं इसमें ये सारा कुछ नहीं करूँगी, इसे मैं सिंपल ही पका के दे दूँगी। और ये देखिए ये लगभग पक गया है, तो अब मैं जाती हूँ इसे फटाफट पीहू को दे देती हूँ। और ये देखिए मैंने पीहू को दे दिया है भुट्टा। तो पीहू भुट्टा का मज़ा लेते हो। पीहू इसमें तुमको क्या नमक और नींबू निचोड़े? नमक दो। ठीक है, अलग से नमक दें? ठीक है, अभी हम नमक दें। ये लो। तो चलिए हम लोग पीहू को खाने देते हैं। अब मैं चलती हूँ फटाफट किचन का काम करने। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में, और आज मैं डिनर में बनाने जा रही हूँ। बहुत दिनों से मैंने चाउमीन नहीं बनाया, तो अब चाउमीन खाने का मन कर रहा था, तो सोचा कि चलो चाउमीन आज बना लिया जाए। तो यहाँ पे मैंने पानी बॉयल करने के लिए रखा है, और पानी बॉयल हो गई है, तो अब मैं इसमें फटाफट चाउमीन बॉयल कर लेती हूँ। और एक्चुअली बात तो ये है कि अभी तो सावन चल रही है, तो हम लोग इसमें तो अंडा वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं वेज चाउमीन ही बनाऊँगी। और ज़्यादा कुछ नहीं, अभी कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स भी नहीं थे, तो अभी मैं इसमें सिर्फ प्याज टमाटर और जो सॉसेस वगैरह होते हैं वही डालूँगी। तो यहाँ पे मैं चाउमीन डाल देती हूँ। और बहुत दिनों से ही मैं नहीं बनाई थी, पीहू को बहुत खाने का मन कर रहा था। और जैसा कि मैंने आपको बताया हस्बैंड ये सब ज़्यादा पसंद करते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बना रही हूँ क्योंकि मन कर रहा है, तो थोड़ा बहुत अगर उन्हें मन होगा तो खा लेंगे वो भी। और चाउमीन मैं मंगा के रखती हूँ, ज़्यादातर मैं ये सारा कुछ नहीं बन पाता है। ये लास्ट मंथ का है, इस मंथ का जो आया था वो अभी नहीं पैकेट ही रखा हुआ है, तो इसलिए मैंने लास्ट मंथ का जो पैकेट था उसे ख़त्म कर दिया, उसे मैं आज बना रही हूँ। और जैसा कि मैंने बोला कि और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर निकाल के रखे हैं, और मैं 2 प्याज भी इसमें ऐड कर दूँगी। तो और बाकी चिली सॉस और ये सोया सॉस वगैरह ये सारा कुछ डाल के मैं बना लूँगी। गाजर कैप्सिकम ये सारा कुछ अभी है नहीं, और वैसे भी अगर रहता भी है तो अगर मैं बनाती हूँ ना, तो फिर क्या है कि पीहू भी उसे छाट के ही खाती है। सारा वेजिटेबल वो साइड कर देती है और चाउमीन ओनली खाती है, ओनली उसे प्याज वाला ही पसंद है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो वो नहीं है तो फिर भी बना के देखते हैं, अच्छा ही लगता है खाने में, टेस्टी ही लगता है वेजिटेबल नहीं भी होने पे। और वैसे भी डेली का जो खाना, अभी तो ग्रीन वेजिटेबल भी जो आ रहे हैं मार्केट में, तो वही लौकी हो गया, वही भिंडी,
वही सारा कुछ है, तो खा खा के मन भी बहुत मतलब रिपीट चीज़ खाने से मन थोड़ा अजीब टाइप का नहीं हो जाता है, खाने का मन नहीं करता, लगता है कुछ चेंज करें कुछ चेंज करें। तो इसीलिए आज मेरा भी मन यही हुआ। और सुबह में मैंने आलू परवल की सब्ज़ी नहीं, मैं उसकी सूखी वाली भुजिया टाइप की बनाई थी। उसमें थोड़ा बहुत सूखे मसाले मैंने डाले थे, तो वो लगभग सारा कुछ ख़त्म हो गया, थोड़ी सी बची हुई है, तो उसे मैं देखती हूँ, अगर हस्बैंड को खाना होगा तो खा सकते हैं, नहीं तो फिर मैं उसे फ्रिज में रख दूँगी, तो सुबह मैं उसे यूज़ कर लूँगी। और फिलहाल यही है। और पीहू तो जैसा आपने देखा भुट्टा खा ही रही है, और एक भुट्टा मैंने इनके लिए रख दिया है, ये आएंगे ऑफिस से तो मैं इन्हें भी पका के दे दूँगी अगर जल्दी आते हैं तो, नहीं तो आजकल इनका भी लेट हो रहा है। जनरली पहले 7:30 से मतलब 8:45 तक आ जाते थे, आजकल इनका भी 8 से ज़्यादा ही हो रहा है, 8:30 तक लगभग आ रहे हैं। तो अगर इतने लेट से आएंगे तब तो वो ये सारा कुछ खा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो डिनर का टाइम हो जाता है, और ज़्यादा लेट से डिनर करने से फिर क्या है कि खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि आके फ्रेश होते होते फिर खाना वगैरह खाते खाते 9 बज ही जाता है, फिर तुरंत बेड पे चले जाते हैं। तो इसीलिए क्या है कि जनरली पहले अच्छा था, जब मतलब 8 बजे तक हमारा खाना पीना 8 से 8 साढ़े 8 तक हो जाता था, तो क्या है कि आदमी को आधा घंटा रिलैक्स करने का टाइम मिल जाता था, तो डाइजेस्ट हो जाता था खाना भी। लेकिन अभी क्या है कि इनका लेट हो रहा है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जा रही है। तो फटाफट मैं ये चाउमीन बॉयल कर लेती हूँ, और फिर मैं आगे का प्रोसेस जब मैं चाउमीन बनाऊँगी, अभी तो जब ये आएंगे तभी मैं बनाऊँगी, अभी फिलहाल मैं इसे बॉयल करके रखूँगी, और जब ये आएंगे तब मैं फटाफट बनाऊँगी। तो ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ लेके अपना जो कुछ भी है, जैसे प्याज टमाटर यही मैंने आपको बताया था, तो मैं वही कट कर लेती हूँ। तो मैं 2 प्याज लिए हैं और 2 टमाटर लिए हैं। और आज क्या है कि सुबह से बारिश नहीं हुई है, कल से ही नहीं हो रही है, तो क्या है कि वेदर बहुत मतलब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गर्मी हो रही है। और उधर कंटिन्यू जब बारिश हो रही थी तो क्या है कि बहुत मतलब कि एकदम ऐसा लग रहा था, बहुत अच्छा मौसम हो गया था, बहुत ठंड वगैरह मतलब लग रही थी, अच्छी लग रही थी। रात को नींद भी बहुत सोने में बहुत अच्छी तरीके से आ रही थी। लेकिन आज क्या है कि आज थोड़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, क्योंकि कल से बारिश नहीं हुई है और आज धूप भी निकली थी, तो इसीलिए बहुत ह्यूमिडिटी है आज। काफ़ी कुछ न्यूज़ में भी आ रहे हैं, आज से स्कूल वगैरह सारे जगह खुल चुके हैं, 9 क्लास से 12 क्लास तक के। लेकिन पीहू लोग का नहीं खुला है, क्योंकि पीहू तो अभी क्लास 4 में है। कि जो संडे को जो कर्फ्यू लगता है वो कर्फ्यू लगा ही रहेगा, और ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला है कंसेशन, ओनली फल दुकान, मिठाई दुकान, इन सब लोगों का संडे को ओपन करने के लिए परमिशन मिला है। और बाकी सारा आप कहीं घूमने जाने का ये सारा कुछ प्लान करो, रेस्टोरेंट वगैरह सब भी खुला है, ये सारा कुछ यहाँ भी ओपन हुआ है। तो कल तो हम लोग कहीं जा नहीं पाए, कल संडे था, कल कहीं नहीं गए, घर पे ही थे। और सेकेंड हाफ में ये निकले थे अपने दोस्तों के साथ, फिर ये अराउंड शाम में 6:30 में आए, और फिर गाड़ी वगैरह सारा कुछ क्लीन किए, कार वगैरह धोए, क्योंकि थोड़ी बहुत कार गंदी हो गई थी। क्या है कि कहीं लेके नहीं भी जाइए ना, तो घर में भी रखे जो डस्ट पड़ता है डेली का, जो थोड़ा बहुत हम लोग झाड़ू वगैरह करते हैं, तो उससे जो छोटे छोटे वाले पार्टिकल्स जो धूल मिट्टी के रहते हैं, सारे पड़ने से थोड़ा डस्ट जम जाता है। तो इसीलिए बोले कि तो इसीलिए वो आए, तो उस समय पानी भी आया हुआ था, तो फटाफट पाइप लगा के उन्होंने गाड़ी की भी क्लीनिंग कर ली थी। तो यहाँ प्याज कट हो गया है, अब मैं टमाटर भी काट लेती हूँ। ऐसे जनरली मैं टमाटर नहीं डालती हूँ, टमाटो सॉस यूज़ करती हूँ, लेकिन टमाटो सॉस डालने से क्या थोड़ा मीठा मीठा लगता है, तो फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए आज मैं टमाटर इसमें डालूँगी, और ऊपर से पीहू को मैं सॉस डाल के चाउमीन में दे दूँगी। कभी कभी होता है ना कि थोड़ा चटपटा खाने का मन करता है, तो अभी कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं सोची, और चाउमीन भी बहुत दिन से पड़ा हुआ था, तो रखे रखे वेस्ट ही होता है, इससे बढ़िया मैंने सोचा कि चलो आज इसे ही बना के इसे भी यूटिलाइज़ कर लिया जाए। तो ये सारा कुछ कट हो गया है, अब जब मैं बनाऊंगी, और वैसे भी ज़्यादा कोई वेजिटेबल तो है नहीं कि बनने में टाइम लगेगा, फटाफट बन जाएगा जैसे ही आएंगे। तो चलिए अब चलते हैं, इधर का किचन का काम लगभग फिनिश हो गया है, तो अब मैं
फटाफट चलती हूँ और थोड़ी देर टीवी देखती हूँ। उसके बाद फिर मैं इनका भी आने का टाइम हो जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग किचन में दोबारा आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका स्टडी टेबल का क्या हाल है। जैसे ही क्लास हुई अभी शाम में इसने सारा होमवर्क वगैरह किया और सारा कॉपी बुक्स वगैरह जो भी है सारा कुछ देखिए एक के ऊपर एक रख ली है। कभी इसका मन होता है तो खुद से ही इसको अरेंज करती है और मन नहीं होता है तो कुछ अरेंज नहीं करती है। तो अभी मुझे ही करना होगा इसको सारा कुछ अरेंज। चलिए फटाफट इसका भी अरेंज कर देते हैं। और अच्छा हुआ मुझे याद आया, अब मंथ एंडिंग भी ख़त्म हो गई है, स्टार्टिंग मंथ का हो चुका है। मुझे राशन की भी लिस्ट बनानी है, तो सारा कुछ मुझे देखना होगा क्या है क्या नहीं। कुछ तो मुझे मतलब मैक्सिमम चीज़ें मुझे याद है, लेकिन फिर भी एक बार रीचेक करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पहले याद रहती हैं लेकिन लिखने टाइम में मैं भूल जाती हूँ। इसीलिए मैं एक बार सारा कुछ फिर से किचन में चेक कर लूँगी और ताकि रिकॉल हो जाए कि क्या बाकी है, क्या लाना है क्या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना, पता नहीं आपके साथ होता है कि नहीं, सामान होने के बावजूद भी हम लोग उस सामान को लिख देते हैं और सामान आ भी जाता है। फिर हम लोग जब अपना स्टॉक चेक करते हैं तो पहले से वो सामान अवेलेबल रहता है। मेरे साथ जनरली ऐसा होता है। इसलिए फिर क्या है कि फिर अभी तो बारिश का सीज़न भी आ रहा है, तो वैसा सामान जो कि ख़राब होने वाले हैं अगर वो दोबारा आ जाएंगे तो फिर सामान का तो लॉस ही होगा। जैसे सूजी हो गया, चूड़ा हो गया, ये सारा कुछ इस बारिश के सीज़न में ज़्यादा स्टॉक नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए मैं एक बार रीचेक कर लूँगी, उसके बाद मैं राशन का लिस्ट बनाऊँगी। क्योंकि जैसा मैंने बताया आपको कि एक बार में मेरा राशन का लिस्ट पूरा कंप्लीट नहीं होता है। मतलब अराउंड 10 to 13 के अंदर सामान आता है, ग्रॉसरी का सामान। तो उसके लिए मुझे 1 वीक से ही उसकी स्टार्टिंग कर देनी पड़ती है, क्योंकि मुझे कुछ कुछ सामान मतलब एक एक करके याद आता है। तो इसलिए मुझे जैसे जैसे याद आता है मैं उसमें नोट डाउन करते जाती हूँ। तो अभी मैं वही करने जा रही हूँ। तो अभी मुझे जितना कुछ याद है, चलिए मैं ग्रॉसरी की लिस्ट बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ अपनी डायरी, जो मेरी ग्रॉसरी की डायरी है। हर मंथ मैं इसी में अपना ग्रॉसरी लिस्ट बनाती हूँ। और ये है पीहू का पाउच, इसमें पीहू अपना सारा कुछ पेन स्टोर करके रखती है। तो उसे आदत है, डिफरेंट टाइप्स के पेन्स उसके पास हैं। वो सारा कुछ जब भी अगर हस्बैंड भी लाते हैं या फिर देखिए उसके पास कितने सारे पेन्स का स्टॉक वो रखी हुई है। हर टाइप के पेन्स है उसके पास। तो सारा पेन मैं और अभी वो हॉल में है जैसा कि आपने देखा, तो इसलिए मैं अब तक उसका यूज़ कर ले रही हूँ। नहीं तो फिर वो यूज़ करने नहीं देती है। देखिए उसके पास हर टाइप के पेन है। तो चलिए, मुझे जितना तक याद था मैंने वो सारा कुछ इसमें नोट डाउन कर लिया है। जैसे जैसे मुझे याद आएगा मैं नोट डाउन कर लूँगी। और अभी ना यार घर में ना इतने सारे मच्छर आ गए हैं बारिश की वजह से, इसलिए मैं विंडो क्लोज़ करके रखी हूँ। लेकिन दोपहर में विंडो मतलब अराउंड 4 बजे के लगभग मैंने विंडो क्लोज़ किया, तो लग रहा कुछ मच्छर आ गए हैं घर में। बहुत ही मतलब बड़े बड़े टाइप के मच्छर हैं और इतने तेज़ काटते हैं ना कि क्या बोलूँ। अभी भी देखिए दीवार पे एक मच्छर बैठा हुआ है, देखिए कैसे बैठा हुआ है खून चूसने के लिए। चलिए इस डायरी को फ़िलहाल मैं कबर्ड में रख देती हूँ और उसके बाद मैं कल सुबह देखती हूँ, मुझे और कुछ याद आएगा तो मैं इसमें नोट डाउन करूँगी। ये आ चुके हैं और जब तक मैं चाउमीन बनाऊँगी उससे पहले मैं इनका भी भुट्टा पका दे रही हूँ। और आज ये टाइम पे ही आ गए हैं, तो पहले जब तक ये भुट्टा खाएँगे तब तक मैं चाउमीन भी तैयार कर दूँगी। तो फटाफट पहले मैं भुट्टा पका दे रही हूँ, उसके बाद मैं फिर चाउमीन बनाऊँगी। क्या चाउमीन बन रहा है तो कि ये सब नहीं पसंद करते हैं इसलिए बोले कि। तो ये देखिए इनका स्नैक्स, ये अभी पहले यही खाएंगे, उसके बाद ये थोड़ा सा चाउमीन खाएंगे। तो अभी आ रहे हैं फ्रेश होके, तब तक मैंने सब कुछ रेडी करके रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने इसमें सारे सॉसेस वगैरह सारा कुछ डाल दिया है। इसमें मैंने चिली सॉस और सोया सॉस डाला है। अब मैं इसमें चाउमीन ऐड कर देती हूँ। तो हमारे चाउमीन तैयार हो गई है। अब चलिए फटाफट मैं इसे सर्व कर देती हूँ सब कोई को। Oh my God, ये चाउमीन बना। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने सबका निकाल दिया है और पीहू अपना ले जा रही है। पीहू पापा का भी ले जाओ। चलिए फटाफट मैं भी अपना ले चलती हूँ।
चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग डिनर कर लेते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं आपसे आफ्टर डिनर के बाद, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दूध भी गर्म कर दिया है। अब मैं फटाफट सबको दूध दे देती हूँ, उसके बाद फिर सबको दूध पी लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब सारा कुछ हो गया है। ये किचन की भी मैंने सारा क्लीनिंग वगैरह सारा कुछ कर दिया है, बर्तन भी मैंने सारे कुछ धो दिए हैं। और देखिए सारा किचन काउंटर भी मैंने सारा कुछ साफ़ कर दिया है। तो अब फटाफट मैं अपना दूध पी लेती हूँ और फिर इंसान जो सिर्फ होता है लोग की बुरी आदतों को देखता है, उनकी अच्छी आदतों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहता। यही तो बोलते हैं कि जहाँ से दूध लेने जाते हैं वहाँ पे वो डेली उसको कंप्लेन करता है आदमी लोग, अरे आज दूध कम दे दिया, आज दूध कम दे दिया, आज दूध में फेना जा रहा था, आज का नापे ठीक नहीं था। लेकिन कोई भी दिन ऐसा नहीं होता है कि कोई उसको आकर के बोले नहीं आज दूध तुमने दूध अच्छा दिया था, आज का नापे भी बढ़िया था, आज का दूध भी बढ़िया था। ये दुनिया का दस्तूर है। होता क्या है ना कि अगर बोला जाए, एक संत बोल के कहते हैं कि अगर बोला जाए कि सामने वाले में तुम 10 अच्छाई गिन के बताओ कि आप में 10 अच्छाइयाँ ये हैं, और उसी आदमी को बोलो 10 बुराइयाँ काउंट करने के लिए, वो उसकी 10 बुराइयों को काउंट कर देगा, लेकिन वो उसकी 10 अच्छाइयों को काउंट नहीं कर पाएगा। 10 से ज़्यादा बुराइयां उसकी बोल सकता है, 10 से ज़्यादा बुराई हो सकता है उसमें निकाल दे, लेकिन 10 भी नहीं अच्छाई निकाल पाएगा, उससे कम ही अच्छाई वो निकाल पाएगा। इसलिए अच्छाई निकालना चाहिए आदमी को, सामने वाले को हमेशा उसको बुराई उसका नहीं निकालना चाहिए उसको, समझे। बी पॉजिटिव और सामने वाले में हमेशा पॉजिटिव ही देखिए, उसकी अच्छाई को ही देखिए। बी पॉजिटिव। चलिए फ्रेंड्स, तो आपने सुन लिया, बात बिल्कुल सही है। तो अब हम लोगों का सारा कुछ हो चुका है, तो हम लोग सोने की तैयारी करने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग सोने चलते हैं। पीहू ब्रश करो, चलो। सो फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ ब्रश करने, तो चलिए वीडियो का भी एंड यहीं पे हम लोग करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, स्टे होम, स्टे सेफ।